हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ रिवैम्प द अनडेड स्टोरी का एपिसोड 5। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि कहानी शुरू होती है 13 साल पहले, कि जब एक्सीडेंट में पन के मॉम डैड मर गए थे तो उसका सिर्फ एक भाई बचा था और उसको भी किसी और ने अडॉप्ट कर लिया था। और उसके बाद यहाँ पे इसकी स्टोरी शुरू होती है ऑर्फन में, जहाँ पे यह अकेले रह रहा होता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि एक लड़का होता है जिसका नाम होता है जेड। वो इसको बोलता है कि हम साथ में खेलते हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक लड़की होती है और उसके बाद यहाँ पर ये तीनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। और उसके बाद एक रात आती है 3 साल बाद, कि जब एलिस पन को उठाती है और उसके बाद ये कहती है क्या हुआ, तो ये बोलती है कि वो लोग दोबारा यहाँ पर आ गए। तो ये कहता है कि जेड कहाँ है। तो उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे वहाँ पर कोई वैम्पायर आता है तो पन उसको छुपा लेता है। और फिर उसके बाद जैसे वो लोग बाहर जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि सारे बच्चे मरे हुए होते हैं, वहाँ पे बहुत सारा खून पड़ा हुआ होता है। और उसके बाद कोई जेड को पकड़ रहा होता है तो वो छुड़ा रहा होता है। और फिर उसके बाद देखते हैं कि कोई पन को धक्का दे देता है और पन के ऊपर एक अलमारी गिरने वाली होती है, पर वहाँ पे कोई आ जाता है। एंड ऑब्वियसली ही लुकिंग लाइक अ रमील। कितना ही हम छुपा लेंगे। ओके, तो वो लॉकेट देखता है और उसके बाद रमील इसको ठीक कर रहा होता है तो उसको सिर्फ रमील का लॉकेट दिखता है। और उसके बाद एकदम से पन की आँख खुल जाती है और उसके बाद हम देखते हैं कि वो देखता है लॉकेट को। पन और रमील साथ में सो रहे होते हैं और फिर उसके बाद वो देखता है बड़े ध्यान से और फिर वहाँ से उठ के वो सीधा वॉशरूम चली जाता है शॉवर करने के लिए। और जब वो शॉवर कर रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ वो सोच रहा होता है अपने मन में, कि इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पे रमील आ जाता है और उसको बैक हग करता है। और फिर उसके बाद वो कहता है कि तू उठ गया, तूने मुझे क्यों नहीं उठाया। तो उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पन होता है वो पीछे मुड़ता है और रमील को कहता है कि अभी तुझे ये सब नहीं करना चाहिए रमील। तो फिर उसके बाद रमील कहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, तो ये कहता है कि तू मेरे साथ ट्राई कर रहा है कि तू क्लोज हो जाए। हाँ, तू वेम्पायर है, मैं हंटर हूँ, हम दोनों को एनिमीज़ होना चाहिए। तो फिर उसके बाद यहाँ पे रमील कहता है कि कौन से एनिमीज़, जो हक करते हैं किस करते हैं बैट में। हाँ, तो फिर उसके बाद वो सीधा पन को किस करने वाला होता है और कहता है कि मुझे पता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे ऑब्वियसली वो कुछ आंसर ही नहीं कर रहा होता है पन, तो रमील उसको किस करने जाता है तो पन उसको रोक देता है और कहता है कि प्लीज़ अपना पावर मेरे पे यूज़ मत कर, मेरा माइंड रीड मत कर। और उसके बाद यहाँ पे रमील कहता है कि ओके, आई एम सॉरी, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं हमेशा तेरी परमिशन लूँगा इन सब चीज़ों में। ओके। तो फिर उसके बाद यहाँ पे रमील कहता है कि मुझे पता है अभी तू कंफ्यूज हो रहा है, मैं तेरे को थोड़ा टाइम देता हूँ जब तक तू अपनी फीलिंग्स को पहचान कि तू एक्चुअली क्या फ़ील करता है। ओके। और फिर उसके बाद रमील वहाँ से चले जाता है। और उसके बाद यहाँ पर हम दूसरे सीन में देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि जब पन बाहर आता है तो वहाँ पे मेहताज होता है और वह कहता है कि मास्टर ने ऑर्डर दिया था कि हम आपके फ्रेंड्स को छोड़ दें, वो सब बाहर हैं और सेफ़ हैं, आप उनके साथ जा सकते हैं। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि पन एक्चुअली चले जाता है और यहाँ पे मेहताज छत पे आता है और रमील को बता रहा होता है कि वो फाइनली वहाँ से चले गया है। तो उसके बाद यहाँ पे रमील कहता है तो पक्का क्वेश्चन कर रहा होगा ना मेरा आंसर को। तो फिर उसके बाद ये कहता है कि नहीं, जो भी आपने करा उन सब के पीछे रीज़न होगा, मैं ट्रस्ट करता हूँ, इसलिए मैं आपके मामलों में इंटरफेयर नहीं करूँगा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप अपने सारे पावर्स आपने गेन कर लिए हैं, तो अब हमें सेरेमनी रखनी चाहिए। तो फिर उसके बाद यहाँ पे कहते हैं कि प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि आप अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करो और हम सब वैम्पायर्स को आप बताओ कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। हम सबको आप ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते। ह्यूमन और एक वैम्पायर मुझे पता है कि कभी साथ नहीं रह सकते। और फिर उसके बाद यहाँ पर रमील बहुत ज़्यादा डीपली सोचने लगता है और फिर उसके बाद पन जो होता है वो अपने घर वापस आ जाता है। और फिर उसके बाद वो कुछ ना कुछ सोचने लगता है और फिर उसके बाद वो अपने क्लाइंट को कॉल करता है और कहता है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब मेरा जो शॉप था वो खुल चुका है और अब वो ओपन ही रहेगा, आप अपना जो भी सामान था आप लेने आ सकते हैं, थैंक यू। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जो पन होता है वो सीधा बाहर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे एलिस आई हुई होती है और एलिस उसके लिए रोजेस लेके आई होती है और कहती है कि जब से तू गया है मैंने तेरे शॉप पे विज़िट नहीं किया, वेल इज़ क्यूट। ओके। तो यहाँ पे पन कहता है कि थैंक यू, पॉइंट की बात कर। तो उसके बाद यहाँ पे ये कहती है कि मुझे जानना है कि तूने अपना मिशन क्यों फ़ेल किया। हाँ, प्लीज़ मुझे सच बता पन,
मैं जानना चाहती हूँ। तो फिर उसके बाद यहाँ पे पन हेजिटेशन हो रही होती है उसको कि वो बताएगा कि नहीं। तो उसके बाद एलिस खुद ही बोल देती है कि तू उसके लिए कुछ फ़ील करता है ना। हाँ, तो उसके बाद यहाँ पे फाइनली पन बोलता तो है। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एलिस होती है वो उसको बोलती है कि देख पन, जो तू कर रहा है ना, मुझे पता है कि तू क्या करना चाहता है, बट तुझे पता भी है कि इन सब चीज़ों से क्या होगा। तो फिर उसके बाद यहाँ पे पन कहता है मुझे पता है, मुझे ये सब क्लियर करना था क्योंकि मुझे अपने भाई का ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद वो कहता है कि तुम लोग का क्या हुआ, हाँ, मेरे बिना तुम लोग करोगे मिशन पूरा। तो उसके बाद एलिस कहती है हाँ, हम लोग ऑब्वियसली मिशन को पूरा करेंगे, हम लोग गिव अप जल्दी नहीं करेंगे। आई एम सॉरी बट हम तुझे इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, बट हाँ, मैं चाहती हूँ कि तू सच में रमील को मार दे, गेट ओवर हो जाए उससे, ओके। और उसके बाद यहाँ पे पन बेचारा कुछ कह नहीं पाता, कहते हैं ओके, ओ माय गॉड, ये कुछ नहीं करने वाला। और उसके बाद इधर हम दूसरे सीन में देखते हैं पन वो बुक लेता है और उसमें वो एक रोज़ होता है जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका होता है। और उसके बाद वो रमील को याद करने लगता है ऑब्वियसली। और इधर रमील भी जो फ्लावर होता है उसको फ्रेश कर देता है। और मिताज उसको देख के यही भी लाइक ओ नो, कुछ नहीं हो सकता मेरे मास्टर का। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो पोंग होता है वो डिलीवर करने आता है डॉक्टर के पास कुछ कोल्ड ड्रिंक्स। और फिर उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर उसका फेस देख के कहते हैं कि तेरा फेस इतना टेंस क्यों लग रहा है, क्या हुआ, तो मुझे बता सकता है। और उसके बाद यहाँ पे पोंग फाइनली कहता है कि पता नहीं मुझे, बट हाँ, मैं क्या करूँ। और उसके बाद ये कहता है कि कोई बात नहीं, तो मुझे बता सकता है। तो फाइनली ये कहता है कि जो आपने बोला था मैंने उसी चीज़ को फॉलो किया डॉक्टर, पर पता नहीं फिर भी लगता है मैं फ़ेल हो गया। मेरे भाई ने फिर भी मेरी बात नहीं सुनी, मुझे कुछ नहीं बताया। वो अभी भी कह रहे हैं कि हाँ, मैं तेरे को तेरे साथ रहना चाहता हूँ, बट मेरा रीज़न है, मैं तेरे को सच नहीं बताना चाहता, ये वो करके। तो उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर कहता है कि तो ये पूरी तरीके से फ़ेल नहीं हुआ, एटलीस्ट तेरे भाई ने तेरे लिए केयर तो करी है ना। वो चाहते हैं कि तू उनके साथ रहे, वो ये नहीं चाहता कि तू उससे दूर रह जाए, है ना। तो उसका कोई रीज़न होगा। तो उसके बाद यहाँ पे पोंग कहता है कि क्या ही रीज़न होगा, इन द एंड उन्होंने बोला ही नहीं कि हम साथ रह सकते हैं, ये वो करके। तो उसके बाद डॉक्टर कहते हैं कोई बात नहीं, तेरा भाई तेरे को एटलीस्ट हेट तो नहीं करता ना, देख उसका कोई रीज़न होगा, तो एक दिन आएगा कि वो तेरे पास खुद आएगा ढूंढते हुए तेरे को, ओके, डोंट वरी, बस उसको रेडी होने दे, ज़रूर, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे ये कहता है ओके देन आई एम गोइंग। और उसके बाद यहाँ पे बेचारा ये पोंग डॉक्टर डॉक्टर इतने में तो वो निकल ही जाता है। और फिर उसके बाद ये कहते हैं कि ओहो, मुझे लगता है मुझे भी अपना वर्क फिनिश करना पड़ेगा। और इधर हम देखते हैं जब मेकिन अंदर आता है हॉस्पिटल में तो वो अपने मास्टर को बैठा हुआ देखता है। और फिर उसके बाद वो जाता है और कहता है कि ये ग्रेप्स ड्रिंक है, तो अगर आप इसको ट्राई करोगे तो आपको पक्का अच्छा फील हो गया, ये लो। तो फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि फाइनली जो रमील होता है वो इससे बात करने में आया होता है और कहता है कि तू सच में बहुत अच्छे से केयर करता है, हाँ, बीमार लोगों की। और उसके बाद ये कहते हैं कि मैंने आपको ऑलरेडी दे तो दिया हीलिंग पावर, तो आप मेरे को हील नहीं कर सकते, है ना। तो फिर उसके बाद फाइनली मकीन बोलता है कि तो आपको क्या प्रॉब्लम है, आप मुझे बता सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि क्या हुआ, हाँ, आपको मेताज और सियार के बारे में कुछ बात करनी है, कुछ परेशानी है। तो फाइनली ये कहता है कि देखो, मुझे लगता है कि आपको पन के बारे में टेंशन हो रही है ना। तो रमील कहता है और फिर उसके बाद यार मेकिन इतना अच्छा एडवाइस कैसे दे सकता है। ये कहता है कि मिस्टर पन, मुझे लगता है कि उनके ऊपर क्या ही हो सकता है, हाँ, उन्होंने आपका कर्ज तोड़ा और हमें क्या पता था कि वो हंटर निकलेंगे, उनको कितना ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा हमारे साथ रहने में, है ना। और फिर उसके बाद यहाँ पे रमील कहता है कि तुझे मेरी चिंता नहीं हो रही, हाँ, मेरे लिए बुरा नहीं लग रहा। तो फिर उसके बाद मैकिन बोलता है हाँ, पर आपको तो सिर्फ बेनिफिट हुआ ना मास्टर, आपको आपके पावर्स मिल गए, आप फ्री हो गए, और ऊपर से आप अब लीडर बनने वाले हो। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये सैडली कहता है कि पर मैं पन को नहीं खोना चाहता। तो फिर उसके बाद यहाँ पे मकिन कहता है कि देखो, जितना भी इम्पोर्टेंट हो आपके लिए, ठीक है, लीडर बनना, मास्टर, बट मुझे लगता है कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं पक्का सेल्फिश होता और मैं अपनी ड्यूटीज़ की जगह को अपना हार्ट को चूज़ करता, मैं अपने दिल की सुनता।
और जो मेरा दिल कहता है मैं उसी की करता। तो फिर उसके बाद यहाँ पे रमील कहता है अच्छा, तो इसलिए तूने चूज़ किया कि तू इंसानों के जैसे रहेगा और लोगों की मदद करेगा। अमेरिकन कहता मैंने जो चूज़ किया मैं उनसे अच्छा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने बारे में सोचो मास्टर, और अपनी ड्यूटी नहीं अपने दिल की सुनो। और वाओ ही यार, ये कितना अच्छा बोलता है। ये कहता है कि मुझे लगता है आप लीडरशिप अपनी पोस्टपोन भी कर सकते हो। जहाँ तक मुझे पता है कि वैम्पायर्स हम लोग बहुत सालों तक ज़िंदा रहते हैं बिना मरे, ओके, बट ह्यूमंस का क्या है, वो ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रह सकते। तो मुझे लगता है कि आपको उसके साथ रहना चाहिए। तो जब तक वो है इस दुनिया में, आप पन के साथ रहो, उसके साथ हंसो खेलो, ठीक है। बस मैं इतना ही चाहता हूँ, आप अपने बारे में भी सोचो। और उसके बाद फाइनली मेहताज कहता है कि थैंक यू, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों चीयर्स करते हैं एंड मकेन इज़ सो गुड। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जब पोंग अपने शॉप पे आता है तो फिर उसके बाद वो अपने भाई को देखता है वहाँ पे और कहता है कि तूने अपना काम फिनिश कर लिया पोंग। तो ये कहता है कि और ये कहता है पन की लेट्स गो होम। और इधर हम देखते हैं कि जो पन होता है वो उसके लिए बैट लगा रहा होता है, और इधर हम देखते हैं कि वो कहता है कि तो ऊपर सो जाना, मैं नीचे सो जाऊंगा, ठीक है। तो पोंग कहता है कि नहीं नहीं, मुझे हार्ड फ्लोर अच्छा लगता है, तो मैं नीचे सोऊंगा और आप ऊपर सो जाओ। तो उसके बाद पन कहता है श्योर ना, तो कहता है श्योर। और फिर देखते हैं कि दोनों सो जाते हैं फाइनली। बट जैसे आधी रात होती है तो पन को नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही होती है, और वो सीधा उठता है और वो अपने वो वाले रूम में जाता है जहाँ पर उसके सारे वेपन्स होते हैं, बंदूक होते हैं, वो उन सबको लेता है और एक बैग में रख रहा होता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसके पास सीधा मैसेज आता है रमील का, और उसके बाद रमील आता है सीधा, कहता है उसको कि आई मिस यू। तो उसके बाद ये कहता है कि अभी तो एक दिन भी नहीं हुआ, हाँ, और आप मुझे मिस करने लगे। तो ये कहता है कि सच में मैंने तेरे को इतना मिस किया कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं और क्या करूँ। और रमील उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अगर मैं तेरे को अनकंफर्टेबल फील करा रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे यहाँ पे रहने दे, मैं सोफ़े पे भी सो जाऊँगा, मैं ज़्यादा बड़ा भी नहीं हूँ, मैं परेशान भी नहीं करूँगा। तो उसके बाद पन कहता है कि नहीं, तो आप यहाँ नहीं रुक सकते क्योंकि अभी मेरा यहाँ पर भाई रुका हुआ है, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि उसको ये सब पता चले ये वो करके। तो अगर आपको आंसर चाहिए तो मैं आपको अभी रिजेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आप चले जाओ वापस जर्नल। और उसके बाद यहाँ पे ये स्टर्स को हक कर लेता है और कहता है कि पन प्लीज़ अभी मुझे आंसर मत दे, मुझे नहीं चाहिए, मैं तुझे थोड़ा और टाइम देना चाहता हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद कहता है कि प्लीज़ मुझे अपने साथ रहने दे, और प्लीज़ सोच, ठीक है, कि तुम मुझे प्यार कर। और उसके बाद पन फाइनली कह देता है कि ठीक है आप यहाँ रुक सकते हो, बट मेरे भाई को नहीं पता चलना चाहिए ये सब। और उसके बाद यहाँ पे रमील कहता है कि ठीक है, मैं उसको बिल्कुल भी नहीं पता चलने दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर उसके बाद हम देखते हैं दोनों हक करके रखते हैं, बट इतने में ही वहाँ पे वो आ जाता है और कहता है कि कौन हो आप, हाँ। और उसके बाद दोनों इतना कन्फ्यूजली देख रहे होते हैं अपने आप को, सो फनी। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जो पन होता है वो कहता है कि नहीं, ये बस मेरा क्लाइंट है, तो हम लोग कहीं बाहर मिले थे इसलिए, तो ये अभी यहाँ पर आए हैं बैंकॉक में कुछ टाइम के लिए, तो ये यहाँ पे रुकेंगे, ठीक है, बस 2-3 दिन के लिए। और फिर उसके बाद यहाँ पे कहता है कि ये मेरा भाई है पॉक पोंग। तो उस रमील कहता है हेलो, नाइस टू मीट यू पॉक पोंग। और ये कहता है कि कितना तेरा नाम का मीनिंग है कि तू इतना स्ट्रांग है, लाइक तू अपने भाई को प्रोटेक्ट कर सकता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये इसको कुछ इशारा कर रहा होता है कि चुप। और जैसे ही पॉक पोंग इसको देखता है और कहता है कि तो कितने दिन। तो फाइनली पन कहते हैं कि 2-3 रात बस। और उसके बाद ये कहते हैं कि ये सोफ़े पे सो जाएंगे, ओके। तो पकपंग कहता है कि ओहो, ये सच में आपके क्लाइंट है, तो आप इनको सोफ़े पे कैसे सोने दे सकते हो। और फिर उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो रमील होता है एक्चुअली वो इसके रूम में सो रहा है, और जो दोनों भाई है वो बाहर जाके सोएंगे। तो उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जब दोनों जा रहे होते हैं तो पोंग आता है और कहते हैं कि आपको डर तो नहीं लगता ना भूतों से। तो ये कहते हैं कि नहीं। तो ये कहते हैं कि हूँ, फिर तो अच्छा है क्योंकि आपको पता है ये शॉप एंटीक है, अब ये नहीं पता कि किस चीज़ में कौन सा भूत छुपा हुआ होगा, ठीक है। तो उसके बाद ऐसा बोल के वो वहाँ से चले जाता है। और उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जब दोनों सो रहे होते हैं, ओ माय गॉड, ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे को मिस तो ज़रूर करेंगे, है ना। यहाँ पे रमील भी सोच रहा होता है इसके बारे में, और पन भी रमील के बारे में ही सोच रहा होता है। और उसके बाद फाइनली सुबह हो जाती है, और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये पूछता है कि तो आप अच्छे से सोए। तो रमील कहता है मैं बहुत अच्छे से सोया। और उसके बाद पन कहता है कि बस बहुत बातें हो गई, अच्छे से पोछा लगा। और उसके बाद पन से कहता है कि मैं ब्रेकफास्ट बना दूँ, क्या चाहिए। तो उसके बाद रमील कहता है कि वेल
मुझे नहीं लगता कि मुझे ब्रेकफास्ट की ज़रूरत है। हाँ, और उसके बाद कहते हैं कि मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ। पन मना कर देता है और कहता है कि नहीं, आप जाके आराम करो। तो उसके बाद यहाँ पे रमिल कहता है कि ओहो, अगर मैं सच में बैठा रहा ना तो तेरे भाई को शक होने लगेगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद पन कह देता है कि ठीक है, आप भी वहाँ पे पोछा लगा दो। तो फिर उसके बाद पन को आज जो रमील है उसको नहीं पता यार कि पोछा जो वो कैसे उसको टूल को यूज़ करना है, तो वो उसको कैसे फ़नीली देख रहा होता है, इज़ सो फ़नी। और फिर उसके बाद पोंग कहता है कि ओहो, अगर आपको नहीं आता है तो आप आराम से रेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पोंग है और जो रमील है दोनों बहुत ज़्यादा इंजॉय करने लगते हैं, एक दूसरे को बहुत मार रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं, और पन के पास जाके तो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं पन। पर जब पन दोनों को देखते हैं तो वो भी स्माइल कर रहा होता है, ओह सो स्वीट, सो क्यूट, आई एम लविंग इट दिस सीन। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जब दोनों यू नो डस्टिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पर एक वास होता है, वो गिरने वाला होता है, पर एकदम से ही रमील उसको कैच कर लेता है। और उसके बाद जमील जब उसका रिएक्शन देखता है तो फिर उसके बाद यहाँ पे एक्चुअली तो उसका रिएक्शन ऐसा होता है कि वाह, इनक्रेडिबल, अच्छा हुआ आपने इसको पकड़ लिया, मैं आपके स्पीड की सच में रिस्पेक्ट करता हूँ। तो फिर उसके बाद यहाँ पे रमील कहता है कि ओह, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो इसे बहुत ज़्यादा कुछ और कर सकता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि ओह, मैंने बस थोड़ी सी तारीफ़ क्या करी, आप तो सर पे चढ़ने लग गए, हाँ। और उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि वैसे सुनो, मुझे पता है कि आप मेरे भाई को लाइक करते हो, हाँ, पर मैं आपको इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करूँगा एज अ ब्रदर इन लॉ, तो आपको उसके लिए मुझे पहले इम्प्रेस करना होगा। तो उसके बाद यहाँ पे रमील कहता है अच्छा, तो मुझे क्या करना होगा कि तू मुझे एक्सेप्ट कर ले, पता ना। और उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जब जो फन होता है वो इधर उधर काम कर रहा होता है तो रमील उसकी याददाश्त मिटा देता है कि कैसे उसने वो वास को कैच किया, ओके। तो फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जैसे रमील इसके पास आता है दूसरे रूम में, तो वो केक को रेडी कर रहा होता है, कहते हैं कि डोंट, ठीक है, चिल्लाना मत क्योंकि ये सरप्राइज़ है। और उसके बाद इधर हम देखते हैं वो कैंडल वैंडल लगा रहा होता है, तो रमील कहता है कि तुझे अपने भाई का बर्थडे पता है। तो कहते हैं कि कैसे मैं भूल सकता हूँ, वो मेरा छोटा भाई है, ऑब्वियसली मुझे उसका बर्थडे याद है। और उसके बाद इधर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि जो इसका भाई होता है वो वॉशरूम में बैठा हुआ होता है सैडली, और एक वो लाइटर होता है उसको जलाता है और कहते हैं कि हैप्पी बर्थडे टू मी। और उसके बाद इधर हम देखते हैं जो मकीन होता है वो उसको हैप्पी बर्थडे मैसेज करता है और उसके लिए केक भी लेके रखता है। और फिर उसके बाद ये थैंक यू बोलता है जैसे ही ये बाहर आता है। और इधर हम एक्चुअली फ्लैशबैक में भी देखते हैं कि जो मकीन होता है वो उसके लिए बर्थडे केक खरीद रहा होता है। इधर हम देखते हैं कि जैसे ये बाहर आता है तो इसका भाई इसके लिए बर्थडे सरप्राइज़ करता है, हैप्पी बर्थडे गाता है, ओके। और जिसे देख के उसको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होता है। एंड ऑब्वियसली यार जो रमील है उसको नहीं पता है कि हैप्पी बर्थडे कैसे गाते हैं, सो फनी यार। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कहते हैं कि हैप्पी बर्थडे पकवान, कम ऑन विश मांगो। और उसके बाद यहाँ पे ये विश मांगता है और उसके बाद फाइनली ये कैंडल्स को ब्लो कर देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही रमील वो एक पॉप होता है उसको करता है तो उसके बाद यहाँ पे केक गिर जाता है, वो डर जाता है एंड रमील का रिएक्शन भी आई एम सॉरी। और उसके बाद इधर हम देखते हैं ये लोग केक को उठाते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं और उसको क्लीन कर रहे होते हैं। तो फिर उसके बाद ये कहते हैं कि ओह भाई, मैंने देखा ही नहीं आपने उसमें क्या लिखा था। तो अपन कहते हैं कि मैंने उसमें लिखा था कि स्टे हेल्दी, ओके, बिहेव योर सेल्फ, ओके, और उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें। तो ये कहता है कि ओह ये कितना टचिंग था, मैंने देख भी नहीं पाया उसको। और फिर उसके बाद कहते हैं कि भाई नेवर माइंड, मैं बस इसलिए खुश हूँ कि आपको मेरा बर्थडे याद था। तो मन कहता है मैं कैसे भूल सकता हूँ, हाँ, अगर मैं भूल जाता तो मैं सबसे गंदा भाई होता तेरा। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि ये कहता है कि सॉरी, मैं ये ऐसा था कि तेरे को हमेशा फील कराया कि मैं तुझसे प्यार नहीं करता हूँ, ठीक है, बिकॉज हमारी डिस्टेंस की वजह से, आई एम सॉरी। तो पोंग उसको एकदम से हक कर लेता है और कहते हैं कि पन मेरा हाथ अभी भी गंदा है, ओके। और उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जो पॉक पोंग होता है वो कहता है कि भाई मैं बाहर जा रहा हूँ रात को और मैं सुबह ही वापस आऊँगा। हाँ बेटा, ये सब तो तेरा बहाना है, एक्चुअली तो तुझे डॉक्टर से मिलने जाना है, हाँ। और कहता है कि मैं आप दोनों को प्राइवेसी देना चाहता हूँ, मुझे पता है कि वो आपको लाइक करता है, ठीक है, देखो आप उसको बोल देना कि मैं तो उससे इम्प्रेस हो गया हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि ये कहता है कि और मैंने तो उसको एक्सेप्ट भी कर लिया एज अ ब्रदर इन लॉ। ये कहता है कि पोंग, और पोंग वहाँ से चले जाता है। इधर हम देखते हैं कि ये कहता है पन यहाँ पर भी सफाई करो अच्छे से। तो उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि यस सर मिस्टर पान। और उसके बाद इधर हम देखते हैं कि फाइनली कितना खुश होता है। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जैसे ये स्टोर पे आता है तो उसके बाद
ऑलरेडी मक्खी ने इसके लिए केक रेडी रखता है, ये कैंडल को ब्लो करता है और उसके बाद फाइनली हैप्पी बर्थडे टू यू। वाओ यार, ये दोनों कब कपल बन रहे हैं, आई एम वेटिंग। और उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जब पन वॉशरूम में होता है तो उसके बाद वो रमील के बारे में सोच रहा होता है, कहते हैं कि ओह प्लीज़ पन प्लीज़ ऐसा मत सोच, ऐसा मत सोच। और फिर उसके बाद जैसे ही वो टिश्यू लेता है और अपना हाथ पोंछ के उसको डस्टबिन में डालता है तो वो देख लेता है कि वहाँ पे ब्लड है और उसको पता चल जाता है कि ये जो भी हुआ है वो सिर्फ रमील के वजह से हुआ है। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सीधा जाता है रमील के पास और कहता है कि मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। और आई थिंक यहाँ पे रमील को भी पता चल जाता है। पन कहता है कि तुम्हें पता है, इससे पहले मैं और मेरा भाई साथ नहीं थे, हम दोनों सेपरेट हो गए थे जब हम छोटे थे। और मुझे बहुत कम ही याद है कि मेरे पास कोई भाई भी था। और उसके बाद ये बहुत सैडली बता रहा होता है, कहते कि कुछ सालों बाद पोंग, जो कि एक फैमिली में चले गया था, उन लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया और उसके बाद जब हम वापस मिले तो सब कुछ सेम ही था। मुझे नहीं पता, बट मैं ही चेंज हो चुका था और मैं उसका भाई भी नहीं रहा क्योंकि मैं एक हंटर बन चुका था। मैं हंटर हूँ, हाँ, जो वैम्पायर को हंट करता है। हाँ, और अगर उसको ये सब पता चला, मुझे पता है कि उसको कितना ज़्यादा हार्म हो सकता है। कि यार ऑब्वियसली ना, क्योंकि ये हंटर है और कोई अगर वैम्पायर को पता चलेगा कि इसका भाई है तो ऑब्वियसली वो उसके भाई को मार सकता है, दैट्स व्हाई। ओके। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जो ये होता है इसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है कि आई एम सॉरी, मैं अपने पावर का यूज़ नहीं करूँगा तेरे भाई के ऊपर। ओके प्लीज़, मैं चाहता हूँ कि तू मुझे एक और चांस दे दे, मैं सिर्फ यहाँ पे तेरे साथ रहना चाहता हूँ पन। हाँ यार, इसमें रमील भी गलत नहीं है, मेरे को रमील के लिए इतना बुरा लग रहा है ना, अब बहुत ज़्यादा हो गया। और उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि प्लीज़ तू अपना पावर्स का यूज़ करना बंद कर। तो उसके बाद यहाँ पे रमील कहता है कि जो तू मुझे बोलेगा मैं वो करने के लिए तैयार हूँ तेरे लिए, प्लीज़ मुझे बोल कि मुझे क्या करना चाहिए, कि जो मैंने तेरे भाई के साथ किया मैं वो सब हटा दूँ। प्लीज़ जो तू बोलेगा मैं वो करूँगा। और उसके बाद ये कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई सेफ़ रहे, वो इन सब चीज़ों से दूर रहे, मैं उसकी लाइफ को रिस्क में बिल्कुल भी नहीं डाल सकता। तो उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि मैं अपनी पावर्स का यूज़ नहीं करूँगा, मेरी पावर से वो हार्म भी नहीं हो सकता, मैं उसको नहीं हार्म कर सकता। तो फिर उसके बाद यहाँ पे पन कहता है कि तू वैम्पायर है, हाँ, तू हमेशा ज़िंदा रह सकता है, तुझे कैसे पता, तुझे ये सब बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, तो प्लीज़ डोंट टॉक अबाउट इट। और उसके बाद ये कहता है कि मेरे लिए, ठीक है, ये एक छोटी सी बात नहीं है, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, मेरी भाई की लाइफ, मेरी ज़िंदगी उसमें बसती है। और जैसे ये रोने लगता है, रमील, ओ माय गॉड, माय बेबी, माय शेला, प्लीज़ डोंट क्राई। और उसके बाद इधर हम देखते हैं कि पन उसका जैकेट जताता है और कहता है कि आपको जाना चाहिए मिस्टर रमील यहाँ से, आप जाओ अपनी ड्यूटी पूरी करो और आगे से हम कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक वैम्पायर और एक ह्यूमन के बीच में कभी भी कुछ नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल। ओह सो सैड, डोंट ब्रेक अप गाइस। और उसके बाद यहाँ पे रमील कहता है कि तो तेरा आंसर यही है? और ये कह देता है हाँ, मेरा आंसर यही है। और उसके बाद इधर हम देखते हैं कि हो यार, रमील बेचारा इतना रोते हुए वहाँ से चले जाता है और ये दरवाज़ा बंद कर देता है। इधर हम देखते हैं कि जैसे ही रमील वहाँ से निकल जाता है तो पन दरवाज़ा वापस खोलता है और वो भी फूट फूट के रो रहा होता है, इतना ज़्यादा रो रहा होता है मैं क्या ही बताऊँ। और उधर हम देखते हैं कि जैसे ही रमील आता है अपने रूम में, यहाँ पे सब होता है और कहता है कि आई एम रेडी एंड ऑब्वियसली ही इज़ गोइंग टू बी मास्टर अगेन द लीडर, और सब वैम्पायर को पता चल जाएगा। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि यहाँ पर सीआर को मिलता है कि जॉब कि वो सारे वैम्पायर्स को बता देगा जितने भी लैंड में कि फाइनली हमारे मास्टर वापस आ चुके हैं। इधर हम देखते हैं कि सारे वैम्पायर को खबर पहुंच चुकी होती है एंड ऑब्वियसली जो यहाँ पे हंटर्स होते हैं उन लोगों को भी पता चल जाता है कि जो सारे वैम्पायर है वो लोग फाइनली सब एक ही जगह पे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आके सीधा जेड को बताता है और कहता है कि मुझे पता चल गया है कि उन लोग का टारगेट क्या है, ये वो करके। और उसके बाद यहाँ पे जेड कहता है कि ठीक है, इस बार हम बिल्कुल फेल नहीं हो सकते, हमें उनको मारना होगा, इस टाइम हम उनको जाने नहीं देंगे। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एलिस होती है, ओके, वो एक्चुअली कुछ ना कुछ तो करेगी, शी इज़ लुकिंग वेरी सस्पिशियस। और उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जब पन फ्लावर्स को कट कर रहा होता है तो उसके उंगली में लग जाती है कांटा और खून निकलने लगता है। और इतने में एलिस का मैसेज आता है, वो कहती है कि
हम लोग जा रहे हैं इस जगह पे और फाइनली ये हमारा लास्ट चांस होगा उन लोगों को मारने का। और उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जो बन होता है वो रूम में होता है और वो फ्लावर्स को देख रहा होता है, क्योंकि वो हमेशा उनको फ्रेश कर देता था, न्यू कर देता था। पर इस बार वो ऐसा नहीं करता है और मितास आता है उसको बुलाने, और उसके बाद मितास भी देखता है कि फ्लावर्स ख़राब हो चुके हैं। और उसके बाद इधर हम देखते हैं कि एक रूम में बहुत सारे वेम्पायर्स होते हैं और ये तीनों ऊपर खड़े हुए होते हैं। सर कहता है कि फाइनली टाइम हो गया। मितास कहता है कि हाँ टाइम हो चुका है। और फिर उसके बाद सीआर कहता है कि ये मोमेंट है कि अब हम लोग छुप के नहीं रहेंगे और डर के नहीं रहेंगे। अब फाइनली हम अपने क्लैन को, अपनी पावर को दोबारा उठाएंगे और अब हम परछाई में किसी के भी छुप के नहीं रहेंगे। तो ब्लड लाइन को हम वापस बुलाना चाहते हैं, हमारे रमील सोल जर्नल। वाओ। और इधर हम देखते हैं एक कूल सी एंट्री वैम्पायर की, और सब उसको बाव कर रहे होते हैं, रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। माय गॉड सो कूल। और उसके बाद इधर हम देखते हैं कि मितास उसको ड्रिंक देता है एंड ऑब्वियसली ये ब्लड ही होगा फॉर वैम्पायर्स। और उसके बाद यहाँ पे रमील उसका ड्रिंक करता है। ओ माय गॉड ही इज़ लुकिंग सो हॉट, सो फाइन, सो हैंडसम। और यहाँ पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा गाइस, आई एम सो एक्साइटेड। अब ये ड्रामा चल रहा है ना कि आई कांट वेट यार कि नेक्स्ट सैटरडे कब आएगा, सीरियसली। ओ माय गॉड। वेल, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। वेल, बाय बाय।